all children and back to our environment class. Yes, today we'll study chapter 23 that is पोचमपल्ली. Yes, पोचमपल्ली चैप्टर हम अपनी NCERT टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे. So ready? अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? We'll study about different handmade yes things from our country. अपनी कंट्री जो इंडिया है ना, उधर कितना अलग अलग हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, थिंग्स बनाते हैं विच वी नेवर नो. हम यूज़ तो करते हैं बट वी नेवर नो विच एंड वेयर, ये कहाँ और कैसे बना जाता है, हमें थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना. यस, सो विल स्टार्ट विथ अवर लेसन फ्रॉम अवर बुक. ओपन योर बुक बच्चों. सी, वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. वानी और प्रसाद है इस लेसन में और वो लोग मुक्तापुर विलेज में रहते हैं बच्चों. Their home is always filled with bright bundles, मतलब bundles of bright colored threads. See, like this. ऐसे उनके घर में हमेशा ऐसे धागे पड़े रहते हैं. Why? Their mother and father and everyone else in the family are weavers. उसके उन दोनों के माता पिता और उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना बच्चों, दे ऑल आर वीवर्स. हु आर वीवर्स? वीवर्स क्या होता है? वीवर्स कपड़े की वीविंग करते हैं, उनको वीवर्स बोलते हैं बच्चों. यस, धागों को वीव करके कपड़ा बनाते हैं, उनको वीवर्स बोलते हैं बच्चों. सी, वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. यस, वो लोग जो वीविंग करते हैं ना, ब्यूटीफुल है और स्पेशल है. वो कैसे, अभी आगे समझते हैं. मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना. सी, आई विल लोकेट तेलंगाना इन अ मैप ऑफ इंडिया. यस, यू कैन सी. यस, इन तेलंगाना पोचमपल्ली विलेज है, उधर अपना ये मुक्तापुर है ना विलेज, उसमें ये वीविंग होता है बच्चों. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. यहाँ जितनी भी फैमिलीज़ है ना मुक्तापुर विलेज में, वो लोग वीविंग करते हैं. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. क्योंकि ये चीज़ पोचमपल्ली में बनाई जा रही है बच्चों, इसीलिए ये स्पेशल क्लोथ का नाम पोचमपल्ली रखा है. सी, दिस आर सम ब्यूटीफुल साड़ीज मेड आउट ऑफ दिस पोचमपल्ली सिल्क थ्रेड. देखो बच्चों, यस, है ना अलग अलग एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस की ये साड़ीज़. यस, दिस आर कॉल्ड पोचमपल्ली साड़ीज़ बच्चों. हमें पता ही नहीं था. पता था क्या आपको? नहीं ना. देखो अभी आगे हम पढ़ते हैं और कि कैसे और क्या. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. यहाँ के जो लोग थे ना बच्चों, विलेजर्स, वो बहुत सालों से कर रहे हैं. उनके एल्डर्स, उनके पेरेंट्स से उन्होंने ये सीखा है. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने उनके एल्डर्स से ये काम सीखा है. सी, वीविंग क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं. वीविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स एट राइट एंगल टू मेक अ फैब्रिक. धागा बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड वीविंग. यस, हम एक हैंडीक्राफ्ट चीज़ क्या है ना वो समझते हैं. हैंडीक्राफ्ट इज़ द थिंग, हाथ से बनाया हुआ जो चीज़ होता है ना, थिंग इज़ कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट. दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर लर्न फ्रॉम एल्डर्स. वॉट इज़ हैंडीक्राफ्ट? हैंडीक्राफ्ट इज़ द क्राफ्ट, एक कला है जो एल्डर्स से सीखी जाती है. मतलब अपने एल्डर्स होते हैं ना, वो काम करते हैं, उनसे हम सीखते हैं. हमारे पेरेंट्स, फिर हमारे पेरेंट्स से हम सीखते हैं. वो हाथों से बनाया हुआ, दैट आर कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट थिंग्स बच्चों. सम मोर टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स आर टॉय मेकिंग, इतर, वुड कार्विंग, कारपेट वीविंग. और इसके अलावा भी जो हैंडक्राफ्ट चीज़ें होती है, कौन सी है? दैट इज़ टॉय मेकिंग. टॉय मेकिंग भी हाथों से बनाया जाता है बच्चों. देन इतर मेकिंग, दैट इज़ कैंड, है ना, सेंट, हम सेंट भी बोलते हैं. और इतर मेकिंग, वो भी अपने हाथों से बनाया जाता है बच्चों. वुड कार्विंग, वुड पे जो कार्विंग करके बनाते हैं ना, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस वाले, अपने घर पे शो पीस जैसे रखते हैं, दैट इज़ वुड कार्विंग बच्चों. Now बच्चों, as we learn how Vani and Prashad also help their parents after coming back from school. This weaving requires hard work and different things have to be done before actually weaving. ये अभी
नाउ फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, धागे से कपड़े तक, ये प्रोसेस अभी हम समझते हैं कैसे। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन, पिताजी पोचमपल्ली टाउन से बंडल्स ऑफ थ्रेड लेके आते हैं, थ्रेड के बहुत सारे बंडल्स लेके आते हैं। मदर देन पुट्स दिस थ्रेड्स इनटू बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द dirt and stains, फिर उनकी माँ क्या करती है, उनको बॉइलिंग वाटर में रख देती है, क्योंकि उसमें डस्ट और डर्ट लगा हुआ होता है, क्योंकि बाहर ऐसे शॉप में पड़ा होता है, तो ऐसे ही नहीं कर सकते, उनको पहले साफ करना पड़ता है। Then everybody works to dye the thread with the bright colors, फिर सब लोग, उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको डाई करने में हेल्प करते हैं ब्राइट कलर्स, वो भी ब्राइट कलर्स में। बच्चों अभी हम समझते हैं व्हाट इज डाई। डाई इज धागों में रंग भरना, जो धागे होते हैं उसमें रंग भरने का जो प्रोसेस होता है उसको डाई बोलते हैं बच्चों। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बच्चों, जिससे कपड़े में रंग आता है और वो कलर बाद में उड़ता नहीं है बच्चों। सो दिस वे पहले डाई करने का प्रोसेस होता है, फिर क्या होता है, दिस थ्रेड्स आर ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। उसके बाद ये जो होते हैं ना सारे थ्रेड्स डाई किए हुए, उसको सुखा के रोल करके बंडल में बनाते हैं इनटू बंडल्स। दिस बंडल्स आर पुट ऑनटू लूम्स एंड क्लोथ्स वोवन। उसके बाद ये जो बंडल्स बने हुए होते हैं उसको लूम्स एंड क्लोथ्स वोवन, लूम्स होता है उसके ऊपर रखते हैं और फिर क्लोथ बनाना शुरू करते हैं। अभी हम समझते हैं व्हाट इज लूम। लूम इज अ मशीन बच्चों, वुडन मशीन इज मेड फॉर मेकिंग साड़ी और फैब्रिक। यस, ये एक मशीन होती है जिससे साड़ी और फैब्रिक बना जाता है। और पता है बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स, कौन कौन सी, हैंडलूम एंड पावर लूम। हैंडलूम क्या होती है, जो हाथों से बनाई जाती है, और पावर लूम इट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैडम एक एग्जांपल देंगे आपको सेविंग मशीन का। हमारे सबके घर में होती है सेविंग मशीन, है कि नहीं, आपके घर में है, अभी उससे आपको एकदम से आइडिया आ जाएगा। एक मशीन ऐसी होती है जो मैन्युअली करनी पड़ती है, और दूसरी मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है which helps to sew the cloth, जल्दी जल्दी होता है ना उससे, so that is called electric sewing machine। और ये सिंपल मशीन होती है जो मैन्युअली करनी पड़ती है। सेम वे दिस लूम मशीन इज आल्सो टू टाइप, दैट इज हैंडलूम जो हाथों से, यस हाथों से करते हैं, और पावर लूम इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। और पता है बच्चों हाउ पीपल यूज दिस हैंड, और अभी ये जो बनाने के लिए यूज होता है ना पोचमपल्ली सिल्क, यस उसके लिए हैंड मशीन यूज होती है। सो इट इज नोन एज हैंडलूम साड़ी और क्लोथ। अभी आगे इसमें क्या बता रहा है, दिस बंडल्स आर पुट ऑन द लूम्स एंड क्लोथ इज वोवन। ये सारे बंडल्स लूम्स के ऊपर रखते हैं, फिर क्लोथ बनाना शुरू करते हैं। सिल्क क्लोथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। और जैसे जैसे सिल्क थ्रेड के धागे बनते जा रहे हैं, फिर उसमें से सिल्क क्लोथ्स एंड सिल्क साड़ीज आर आल्सो प्रिपेयर्ड। यस सी लाइक दिस बच्चों, सिल्क साड़ीज, दिस इज पोचमपल्ली सिल्क साड़ी बच्चों। देन कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लोथ शीट्स एक्सेट्रा। और कॉटन की जो चीजें होती है ना, कॉटन साड़ी, क्लोथ शीट्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम कॉटन थ्रेड, और सिल्क थ्रेड से सिल्क साड़ीज एंड क्लोथ्स बने जाते हैं बच्चों। सो दिस वे देख के भी कितना अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ हाथों से बनी हुई सिल्क साड़ी।
लेबर, और ऐसे एक दो दिन में नहीं बनता बच्चों, इट नीड्स हार्ड लेबर्स। और आफ्टर ऑल दिस इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर द साड़ीज। इतनी मेहनत और इतने लोग इन्वॉल्व होने के बाद भी इनको गुड प्राइस नहीं मिलती ये साड़ी बनाने के लिए। तो क्या है, ये साड़ी तो बनती है ना, उसमें ग्रेट स्किल चाहिए, कला होती है बच्चों, जो हर एक में नहीं होती है। और क्या होता है बच्चों, इट टेक्स मैनी डेज, और बहुत दिन लगते हैं इसमें, और हार्डवर्क भी चाहिए। फिर क्या होता है, सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे, और सिल्क पता है बच्चों मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है दिन ब दिन, बट फिर भी इन लोगों को अच्छी प्राइस नहीं मिलती है ये साड़ी बनाने के लिए। यू नो व्हाई? बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर दिस द साड़ीज, दो दे themselves sell them at very high price। ये शॉपकीपर्स है ना, उनसे साड़ी खरीद तो लेते हैं बट बहुत कम पैसे देते हैं, लिटिल मनी फॉर द साड़ीज, दो दे themselves sell them at a very high price। और जो सेल करते हैं ना शॉप में, बहुत हाई प्राइस में सेल होती है उनकी साड़ी। यस, दैट इज व्हाई many weavers are giving up their family craft। दिस इज द रीजन कि अभी उनकी जो फैमिली है जिनको वीविंग आता है वो लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ये छोड़ के, मतलब वीविंग छोड़ के कुछ और काम करने का सोच रहे हैं, बिकॉज दे नीड मनी चाहिए ना। दिस इज व्हाई many weavers are giving up their family craft। ये एक रीजन है, जो वर्षों से आ रही फैमिली क्राफ्ट, मतलब उनके एल्डर्स पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सब कर रहे थे, उनको ये काम को छोड़ के कुछ दूसरा काम करेंगे जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नाउ many are leaving their villages to work as laborers in the big cities। और बहुत से लोग तो विलेज से सिटी की तरफ जाने लगे हैं कि कुछ और काम करें जिससे उनको ज़्यादा पैसे मिले। We need to solve this problem by helping them to get a good and better price। अभी हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना बच्चों, कि उनको अच्छे और पैसे मिले, उनकी मेहनत जितनी वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको पैसे मिले बच्चों। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉरएवर। अदरवाइज पोचमपल्ली गांव में फिर ये सब वीविंग का काम सब छोड़ के बिग सिटीज में चले जाएंगे, तो हमें फिर ये सिल्क साड़ी नहीं मिलेगी। सो इट इज अवर ड्यूटी, या ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनको हेल्प करें। बच्चों, पेज नंबर 189, that is Vani and Prashad learn this beautiful craft from their family members. When they grow up, do you think they will be able to teach their children the skills of this craft? आपको क्या लग रहा है, वानी प्रसाद ने सीख लिया, उनके बच्चों को ये सिखाएंगे? Yes, they love their family craft. I think they will be able to teach their children the skill of this craft। उनको ये काम करना अच्छा लगता है, they love to do this, so they will, yes, of course they will teach their children, yes, the skills of this craft। Then what is the next question बच्चों? What is it? क्या है ये? हमारे इंडिया का मैप है और अलग अलग रीजन को लोकेट किया है मैडम ने, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस पोचमपल्ली विल नो अदर थिंग्स ऑल्सो। और कौन कौन सी चीज़ें यस फेमस है हमारे देश में, दैट इज़ इन इंडिया। व्हाट इज़ फेमस थिंग? यस, कौन कौन सी? अदर सिल्क है, अदर साड़ी है, क्या फेमस है वो हम अभी देखते हैं। क्या है? सी द फर्स्ट इज कुल्लू शॉल, है ना। कुल्लू में शॉल पाई जाती है विच इज़ फेमस, यस। देन आसाम मुगा सिल्क, आसाम में मुगा सिल्क है ना, वो फेमस है। यू कैन सी, देखो बच्चों आसाम, मैडम ने मैप ऑफ इंडिया में आसाम लोकेट किया है, वेयर? यस, इन आसाम मुगा सिल्क इज फेमस सिल्क। देन मधुबानी पेंटिंग हमने आगे पढ़ा था ना, यस, मधुबानी पेंटिंग इज फेमस इन बिहार। देन कश्मीरी कारपेट्स, कश्मीरी कारपेट सी है ना, कश्मीरी कारपेट्स आर ऑल्सो फेमस, वो हाथों से बनी हुई होती है बच्चों। देन कश्मीरी वुडन हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल्सो बच्चों कश्मीरी वुडन हैंडीक्राफ्ट भी फेमस है उधर। देन बनारसी सिल्क साड़ीज, बनारसी सिल्क साड़ीज कहाँ है? यस, उत्तर प्रदेश में है ना बनारसी सिल्क साड़ीज। देन पश्चिमा
सिल्क साड़ीज। सी पश्चिमा सिल्क साड़ीज कहाँ है फेमस? लद्दाख में। और सी द शिप, यस, वो ये शिप से बनी जाती है और उसकी स्पेशलिटी है, देखो द इमेज नियर इट, है ना, मस्त एक शॉल बनी है ना, यस, दैट इज मेड अप ऑफ पश्मीना सिल्क साड़ीज, यस। सो दिस वे बच्चों, दिस वर अपार्ट फ्रॉम द लेसन पोचमपल्ली साड़ीज के अलावा भी दिस थिंग्स आर फेमस इन अवर कंट्री। इंडिया में ये सारी चीज़ें फेमस है, मतलब बनाते हैं, हाथों से बनी हुई होती है बच्चों। विच आर दे? कुल्लू शॉल, यस। देन असम में क्या है? मुगा सिल्क। देन मधुमानी पेंटिंग इन बिहार। देन कश्मीरी कारपेट्स, है ना, सी यू कैन सी इट इज मेड अप ऑफ हैंड। देन कश्मीरी वुडन हैंडीक्राफ्ट, बहुत मस्त, हम अपने घर में भी कभी कभार लगाते हैं, है ना, वुडन क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बना हुआ, दैट इज कश्मीरी वुडन हैंडीक्राफ्ट बच्चों। देन बनारसी सिल्क साड़ीज आर ऑल्सो फेमस इन, यस, उत्तर प्रदेश। देन पश्मीना सिल्क साड़ीज इन लद्दाख, इट इज, सी कितना मस्त है। या अभी हमने क्या पढ़ा ये लेसन में? वी स्टडीड अबाउट मुक्तापुर विलेज, यस, मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना स्टेट, यस। देन हमने क्या पढ़ा? वानी एंड प्रसाद लिव्स हियर एंड देयर पेरेंट्स आर वीवर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर वीवर्स। वानी और प्रसाद उसके फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? यस, मुक्तापुर विलेज में, और वहाँ सब लोग वीविंग करते हैं। वीविंग क्या है? वीविंग द प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग टू सेट्स ऑफ थ्रेड एट राइट एंगल टू मेक अ क्लोथ और अ फैब्रिक, है ना। हमने ये भी समझा व्हाट इज वीविंग, द स्पेशल क्लोथ दैट दे वर वीविंग हियर इज कॉल्ड पोचमपल्ली। और जो स्पेशलिटी थी ये पोचमपल्ली लेसन में हमने क्या पढ़ा? क्यों ये नाम रखा है पोचमपल्ली की? वहाँ की पोचमपल्ली साड़ी, फैब्रिक, क्लोथ वो फेमस है, और पीपल लर्न दिस टाइप ऑफ वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। ये सब हमने पढ़ा, है ना। और हमने क्या पढ़ा? और अलग अलग स्टेट में अलग अलग कौन सी चीज़ें मिली जाती है, मतलब बनी है, वो भी हमने समझा। जैसे कश्मीर में, लद्दाख में, असम में, बनारस में, है ना, कश्मीर में कारपेट, वुडन हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो। फिर हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, वो भी हाथों से बनी हुई चीज़ क्या है वो भी हमने समझा। फिर प्रोसेस ऑफ डाइंग भी समझा, है ना। दोस्तों दिस लेसन मेड अस इंटरेस्टिंग, और कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली ना ये लेसन से, यस। सो विद दिस विल एंड अवर चैप्टर, या हम ये चैप्टर को एंड करते हैं इधर। होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द चैप्टर। See you in the next class. Till then, bye. Take care and study well. Thank you.